Hi students, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. In this class, we are going to solve exercise 5.1 continuity and discontinuity. The question number first is prove that the function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. Question number first, ये है fx है 5x माइनस 3 ये है। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं। केस फर्स्ट, एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको डियर स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 पर देखते हैं, इज दिस कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x माइनस 3। लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं, राइट के लिए प्लस लगाते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 implies that h टेंड्स टू 0। देखो x की वैल्यू क्या है 0 माइनस h और x की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो h इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो h इक्वल टू 0 हो गया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 0 माइनस h माइनस 3। टेकिंग लिमिट लेने का मतलब है कि जो h की वैल्यू 0 है यहाँ पर पुट कर देंगे। 5 0 माइनस 0 माइनस 3, ये आ गया माइनस 3। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पे प्लस लगा देंगे राइट के लिए। फंक्शन है 5x माइनस 3। पुटिंग x इक्वल टू 0 प्लस h एज x टेंड्स टू 0 implies that h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, 5x की जगह 0 प्लस h माइनस 3 पुट कर देंगे। नाउ टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 5 0 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 आ गया। नाउ f0 की वैल्यू इससे निकलेगी, 5x माइनस 3 है तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड f0 इक्वल है लेफ्ट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। therefore the function is continuous at x इक्वल टू 0। यदि तीनों की वैल्यू इक्वल होती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, यदि तीनों में कोई भी एक अलग होता तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नाउ केस सेकंड में बच्चों x है माइनस 3 एट x इक्वल टू माइनस 3। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 का माइनस इन द ब्रैकेट फंक्शन है 5x माइनस 3। फंक्शन वही रहेगा, fx की वैल्यू वही रहेगी, यही रहेगा। तो पुटिंग x इक्वल टू माइनस 3 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू माइनस 3 implies that h टेंड्स टू 0। x की जगह माइनस 3 माइनस h, मैंने बोला माइनस होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h कर देते हैं। अब x की जगह यदि हम माइनस 3 पुट करेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी इसमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बिकम्स
लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इन द ब्रैकेट -3 -h -3 टेकिंग लिमिट लेंगे h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें -3 -0 -3 -15 -3 -18 आ गया। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू -3 पर प्लस कर देंगे और फंक्शन है 5x -3 पुटिंग x इक्वल टू -3 प्लस h x टेंड्स टू -3 implies that h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया 5x की जगह -3 प्लस h -3 टेकिंग लिमिट ले देंगे 5 -3 प्लस 0 -3 -15 -3 ये आ गया -18 नाउ f-3 निकालेंगे f-3 निकालेंगे फंक्शन में वैल्यू लिख देंगे 5 -3 ये हो गया -18 -3 या 5 3 15 -18 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f-3 लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है -18 राइट हैंड लिमिट कितना आया -18 और f-3 की वैल्यू -18 तीनों इक्वल आ गए। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। सेकंड केस कंप्लीट हो गया। केस थर्ड को करेंगे। अब फंक्शन तो वही है 5x -3 पॉइंट चेंज हो गया। अब है एट x इक्वल टू 5 पर देखेंगे बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 पर माइनस लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस। फंक्शन है 5x -3 पुटिंग x इक्वल टू 5 h as x tends to 5 implies that x tends to 0. Now we have limit h tends to 0 5 at the place of x 5 minus h minus 3 taking limit we get 5 minus 0 minus 3 we have 25 minus 3 it becomes 22 लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 पे प्लस और फंक्शन है 5x -3 पुटिंग x इक्वल टू 5 प्लस h as x tends to 5 implies that h tends to 0। जब x की वैल्यू 5 प्लस h है और x की वैल्यू क्या है 5 यहाँ 5 पुट करेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 5 x की जगह 5 प्लस h -3 इसको सॉल्व कर देंगे। टेकिंग limit we have 5 in the bracket 5 plus 0 minus 3 it becomes 25 minus 3 therefore we have 22। now we get left hand limit और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया। नाउ f5 थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन से। फंक्शन है 5x -3 तो x की जगह 5 पुट कर देंगे
-3, 25 -3 यानी 22। देखिए नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5। देयरफॉर द फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 5। तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। Question number second. Examine the continuity of the function f(x) equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. Question number second. f(x) equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। इसको 3 पर देखना है बच्चों। तो वही सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगाएंगे। फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1। पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस h एज x टेंड्स टू 3 implies that h टेंड्स टू 0। x की जगह 3 माइनस h रखेंगे, x की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 पुट करेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। We have limit h tends to 0 at 2x की जगह 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि जब हम x की वैल्यू 3 माइनस h पुट करेंगे, ठीक है, तो लिमिट भी हम h में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। टेकिंग लिमिट we have 2 in the bracket 3 minus 0 whole square minus 1। 3 का स्क्वायर 9 टू 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, राइट के लिए प्लस, एंड फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस 1। पुटिंग x इक्वल टू 3 प्लस h एज x टेंड्स टू 3 implies that h tends to 0। We have RHL equal to limit h tends to 0 in the bracket 2 3 plus h whole square minus 1। Taking limit we have 2 in the bracket 3 plus 0 whole square minus 1, 18 minus 1 equal to 17। राइट हैंड लिमिट भी यही आया। नाउ थर्ड वैल्यू निकालनी है f3, x की जो वैल्यू है 3, ये फंक्शन से निकलेगी। फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 17। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 17, राइट हैंड लिमिट 17 and f3 also 17। तो we can write left hand limit equal to right hand limit equal to f3। all three are equal, therefore the function is continuous at x equal to 3। question is completed now। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी f(x) इक्वल टू x माइनस 5। f(x) इक्वल टू x माइनस 5। x की वैल्यू नहीं दे रखी है, x डज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना। द पॉइंट इज नॉट गिवन, देयरफॉर वी कैन टेक एट x इक्वल टू c where c is any constant। c है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बिकॉज कांस्टेंट इज नॉट गिवन। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c पर माइनस लगाएंगे, x माइनस 5 पुटिंग
वही तरीका है सेम टू सेम, x इक्वल टू सी माइनस एच एज x टेंड्स टू c implies that s tends to 0. Now left hand limit becomes limit h tends to 0 c minus h minus 5, taking limit c minus 0 minus 5, it becomes c minus 5. Right hand limit x tends to c plus x minus 5. उसी तरह सॉल्व करेंगे, x की जगह c plus 5 रख देंगे as x tends to c implies that s tends to 0. देखिए x प्लस होता तो प्लस h, प्लस होता तो प्लस एच कर दो, माइनस होता तो माइनस एच कर दो। तो x की जगह c प्लस एच पुट कर दिया और x की वैल्यू c है, अगर यहाँ x की जगह c पुट करेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी, देयरफॉर इट विल बी h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह c प्लस एच माइनस 5, टेकिंग लिमिट लेंगे c प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू c माइनस 5। नाउ एफ सी निकालेंगे तो ये राइट हैंड लिमिट आ गया। एफ सी फंक्शन से निकलेगा, फंक्शन है x माइनस 5 तो x की जगह c रख देंगे। नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। Therefore, the function is continuous at x equal to c. Question is completed now. Question number 3rd, part 2nd. Function is 1 upon x minus 5. 1 upon x minus 5 at x equal to c. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पर माइनस हो जाएगा 1 upon x minus 5, putting x equal to c minus h as x tends to c implies that h tends to 0. Now left hand limit becomes limit h tends to 0 आ गया, 1 upon x की जगह c minus h minus 5, taking limit 1 upon c minus 0 minus 5 तो 1 upon c minus 5 आ गया। Now right hand limit x tends to c plus, फंक्शन है x upon 1 upon x minus 5, putting x equal to c plus h as x tends to c implies that h tends to 0. Limit h tends to 0 1 upon c plus h minus 5, टेकिंग लिमिट लेंगे तो बच्चों h की जगह 0 पुट करना है, c प्लस 0 माइनस 5, ये आ गया 1 अपॉन c माइनस 5। अब देखिए दोनों इक्वल हैं तो थर्ड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यदि दोनों इक्वल नहीं होते तो थर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। अब एफ सी फंक्शन में x की जगह c पुट कर देंगे, c माइनस 5, वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू right hand limit equal to fc. Therefore the function is continuous at x equal to c. The question is completed now.
Question number third, part third. The function is given x square minus 25 upon x plus 5. Minus 25 upon x plus 5. We can solve this. It will be x square minus 5 square upon x plus 5. तो फॉर्मूला इसमें हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी यानी x प्लस 5 x माइनस 5 x प्लस 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया x माइनस 5 आ गया। ये बच्चों फंक्शन आ गया एट x इक्वल टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और x माइनस 5 फंक्शन, पुटिंग x इक्वल टू c माइनस as x tends to c implies that s tends to 0. Then we have limit s tends to 0, c minus h minus 5. Now taking limit we get c minus 0 minus 5 equal to c minus 5. c minus 5 आ गया। राइट हैंड limit x tends to c plus function is x minus 5, putting x equal to c plus h as x tends to c implies that s tends to 0. Now right hand limit becomes limit h tends to 0 and c plus h minus 5. Now we are taking limit, then we have c plus 0 minus 5, that is c minus 5. c minus 5 left hand limit, also right hand limit is c minus 5. Now we are getting the third value fc by using the function x minus 5. So we have c minus 5. Also left hand limit equal to right hand limit equal to fc. Therefore the function is continuous at x equal to c. The question is completed now. Question number third, part fourth. The function is given fx equal to x minus 5. Fx equal to x minus 5 in the modulus. At x equal to c, left hand limit x tends to c minus modulus x minus 5. Putting x equal to c minus h. As x tends to c implies that s tends to 0. As the same question as we have solved now by using the same method. Now left hand limit becomes limit h tends to 0 c minus h minus 5 in the modulus. Now taking limit means we are substituting the value of h, that is 0, in the function c minus h minus 5. Then we have c minus 0 minus 5, that is c minus 5 inside the modulus. Now right hand limit x tends to c plus. For right hand limit we are taking positive sign and for left hand limit we are taking negative sign. C plus x minus 5 inside the modulus, putting x equal to c plus h as x tends to c implies that h tends to 0. Now we have limit h tends to 0, c plus h at the place of x also minus 5. Now taking limit, we are taking limit, that then we have inside the modulus c plus 0 minus 5
that will be inside the modulus c minus 5. Both are equal, so we have to find the value of fc by using the function fx equal to inside the modulus x minus 5. Then we have inside the modulus c minus 5. Now we are looking that left hand limit equal to right hand limit equal to fc. All are equals. Therefore, the function is continuous at x equal to c, where c is any constant. Okay students, the question is completed now.